नाज़रीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एक मसला है जो गरीब लोगों का है, बहुत सारे जो है ना ऑलरेडी मसाइल में घिरे हुए हैं कि शनाख्ती कार्ड जो है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNAC जो है, वो बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर जाना पड़ता है। हर आम व ख़ास को जाना पड़ता है। जो दही इलाके हैं वहाँ पे शदीद मसाइल हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो बेचारे सुबह 4 बजे आते हैं, लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद जब टोकन लेने की बारी आती है, कवायफ उनसे पूछे जाते हैं तो कवायफ उनके पूरे नहीं होते। मेरी एक सजेशन नादरा से है कि भाई आपने नादरा ऑफिसेस के बाहर कोई इंफॉर्मेशन डेस्क बनाएं, वहाँ पे 1 या 2 बंदे बिठाएं। सबसे पहले आने वाले हर बंदे के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं कि भाई जिसने लाइन में लगना है 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार के बाद टोकन की जगह पे पहुँचना है, और जब टोकन वसूल करते हैं तो बाद में पता चलता है जनाब मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं। मतलब कि 4-5 घंटे की ख्वारी के बाद उसको पता चलता है जी मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, लिहाजा मेरा आज का दिन गया, मेरा काम भी नहीं हुआ, और फिर ज़ीरो सेशन स्टार्ट करना है। मेरी हुकाम से गुजारिश यही है कि जो ज़्यादातर दही इलाके हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता बेचारों को, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डेस्क बनाएं, ताकि लोगों की फैसिलिटेशन के लिए आपने ये बनाए हुए हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट करें, ना कि उनको मुश्किलात में मज़ीद फंसाएं। तो मैं वैसे जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपने जब भी अपना आईडी कार्ड नया बनवाने जाना है तो किन किन चीज़ों की एहतियात करके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने घर से लेके जानी हैं, ताकि वहाँ जब आप घंटों इंतज़ार करने के बाद, घंटों लाइन में लगने के बाद आपको वहाँ पे किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। पहले जब आपने नया आईडी कार्ड बनवाने जाना है, घर से निकलते वक्त आपने ये देखना है कि क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल से जारी होता है वो है कि नहीं है। अगर आपने जारी करवाया है तो वो साथ लेके जाएं, ओरिजिनल साथ लेके जाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मैट्रिक की सनद साथ लेके जाएं, और अगर आपके पास बेफाम या पैदाइशी सर्टिफिकेट, इसमें सरेकी में इसको जमड़ा भी कहते हैं, वो अगर आपके पास है तो वो लेके जाएं, या मैट्रिक के आपने सनद या रिज़ल्ट कार्ड लेके जाएं जिसमें डेट ऑफ बर्थ वाज़े लिखी हुई हो। और आपने शनाख्ती कार्ड बनवाने जब जाना है तो ये तसल्ली कर लें कि आपकी उम्र 18 साल है। 18 साल या 18 साल से ज़्यादा वाले उम्र का जो बंदा है उसका शनाख्ती कार्ड बनता है। अब आपके पास आप 18 साल के भी हैं, आपके पास बे फॉर्म या मैट्रिक का जो है ना आपके पास सनद भी है, उसके बाद आप जाते हैं वो बनवाने के लिए, तो आपने साथ अपना एक खूनी रिश्तेदार साथ लेके जाना है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, वालिद भी हो सकता है, वालदा भी हो सकती है। अब उस बंदे को साथ लेके जाना है जिसका ऑलरेडी नादरा से आईडी कार्ड बना हुआ हो। ऐसे बंदे को नहीं लेके जाना साथ जिसका आईडी कार्ड ही ना बना हुआ, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, फिंगरप्रिंट लगा के चेक करना है। वो आप बंदा साथ लेके जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे जब काउंटर में पहुँचेंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि आपने शनाख्ती कार्ड कौन सा बनवाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गया, खूनी रिश्ता भी हो गया। जो खूनी रिश्ता साथ लेके जा रहे हैं उसके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी होना चाहिए। अब काउंटर पे पहुँचे, काउंटर वाला आपसे पूछता है कि जनाब आपने कार्ड कौन सा बनवाना है। एक सादा कार्ड है, वो 31 दिन में आता है, उसके कोई पैसे नहीं है, उर्दू में होता है। एक कार्ड जिसको चिप वाला कार्ड भी बोलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी लिखी होती है। एक वो कार्ड है, उसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। चिप वाला कार्ड आम ज़बान में बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड आप उस नादरा की लैंग्वेज में बोलते हैं। उसकी फिर कैटेगरीज उन्होंने बनाई है। नॉर्मल कैटेगरी में 750 रुपये हैं, ये 25 या महीने में आता है, 25 दिन महीने में। उसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो 15 से है, 1500 रुपये हैं। और उससे एग्जेक्टिव कैटेगरी जो है वो आपकी 2500 रुपये है, जो तकरीबन कोई हफ्ते के अंदर अंदर वो कहते हैं 3-4 दिन में वो आ जाती है। अब ये चीज़ें आपकी हो गई, आप जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, आपके साथ जो खूनी रिश्तेदार है उसके थंब इम्प्रेशन लगते हैं, अंगूठे लगते हैं, स्कैनिंग होती है, सारा कुछ होता है। आपका बायोडाटा लिखा जाता है। बायोडाटा लिखवाते वक्त आपने तसल्ली से लिखवाना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। अगर खुदा न खास्ता बायोडाटा लिखते वक्त किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो नादरा बाद में उस गलती को खुद से दुरुस्त नहीं करता। नादरा कहता है जनाब गलती आप लोगों की है, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है उसके मुताबिक हमने इन्फॉर्मेशन पुट की है,
लिहाजा अब अगर कोई गलती आ गई है तो ये आपके एंड से आई है, आप जाएं अदालत में, अदालत को जाके डिग्री लेके आएं, फिर हम सही कर देंगे। और कोर्ट फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे फैसले देती है कि जनाब ठीक है, आप जाके उसकी तस्हीह करा लें, क्योंकि सारा कुछ आपने खुद दिया होता है। अब ये सारे प्रोसेस के बाद नादरा वाले क्या करते हैं, आपको एक प्रिंट आउट फॉर्म निकाल के देते हैं। होना तो ये चाहिए कि खूनी रिश्तेदार आपके पास है, तस्दीक आपकी होगी, फर्दर तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती कानूनी तरीके से। लेकिन नादरा वाले अक्सर व बेशतर एक फॉर्म पकड़ा देते हैं, उसके नीचे नीचे लिखा होता है कि जनाब आपने किसी गज़टेड अफसर से जाके ये साइन करा के आना है, और गज़टेड अफसर ने काउंटर साइन भी करने हैं, शनाख्ती कार्ड भी लिखना है, अपना डेजिग्नेशन भी लिखना है, और अपना वो लगाता है, स्टैंप भी लगाता है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो लेके घर चले जाते हैं, या वो उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं कि यही है हमारा और बाद में हम ले जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, जब तक वो फॉर्म आप सबमिट नहीं कराएंगे गज़टेड अफसर से अपना अटेस्ट करा के, उस वक्त तक आगे प्रोसेस आपका नहीं चलता। उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि विद इन 1 मंथ, आई थिंक 15 या 1 महीने में आपने वो सबमिट कराना होता है। लिहाजा वो जो फॉर्म आपको मिलता है वो आपने वापसी उसी नादरा के दफ्तर में सबमिट कराना है, गज़टेड अफसर से, सरकारी 17 ग्रेड के ऊपर के अफसर से अटेस्ट करा के, और जो टोकन है वो आपने अपने पास रखना है। वो फॉर्म सबमिट हो गया और उसके बाद टोकन आप लेके चले गए, तो आपने वो टोकन लेके बाद में आना है और अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने घर से निकलने से पहले ये चीज़ें अपनी चेक कर लेनी है।